क्या चीज़ है जो तुम्हें तुम बनाती है और मुझे मैं बनाती है? क्या तुम्हें भी वही चीज़ें दिखती हैं जो मुझे दिखती हैं? क्या तुम्हें भी वही कलर्स दिखते हैं जो मुझे दिखते हैं? हम दोनों में आखिर एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो हमें अलग बनाती है? अगर मैं अपनी रूह तुम्हारे अंदर डाल दूँ तो क्या मुझे वही चीज़ें दिखेंगी? क्या मुझे वही कलर्स दिखेंगे जो मुझे दिखते हैं, या तुम वो दिखेंगे जो तुम्हें दिखते हैं? जब से मैंने होश संभाला है, ये सवाल मेरे दिमाग में तब से हैं। जितने भी जानवरों को आज तक साइन लैंग्वेज सिखाई गई है या कोई ना कोई तरीका सिखाया गया है कम्युनिकेट करने का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन वो कभी भी सवाल नहीं पूछते। हम इंसानों की एक खासियत है जो हमें दूसरी स्पीशीज़ से अलग बनाती है, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। हम सवाल पूछते हैं। ये एक चीज़ है जो हम इंसानों को बाकी सारे जानवरों से बहुत अलग बनाती है। कोई भी जानवर सवाल नहीं पूछता, सिर्फ हम सवाल पूछते हैं। बाकी सारे जानवर ऑटो पायलट पे ये सारी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम इंसान ही हैं जो अलग अलग किस्म के सवाल पूछते हैं, फिर उनके जवाब ढूंढते हैं। हमारी स्पीशीज़ सबसे आगे इस वजह से है क्योंकि हम सवाल पूछते हैं और उनका जवाब ढूंढने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस इंसान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सवाल पूछता हूँ और बचपन से पूछता आ रहा हूँ। मुझे याद है बचपन में मेरी टीचर ने मेरा नाम रख दिया था क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं सवाल बहुत ज़्यादा पूछता था। ज़रूर मैं उनको बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ, लेकिन ये मेरी आदत है, मतलब मेरी नेचर है कि मैं सवाल बहुत ज़्यादा पूछता हूँ। बहुत ही ज़्यादा रैंडम किस्म के, अजीब किस्म के सवालात होते हैं। अगर गूगल नहीं होता तो मैं शायद पागल हो जाता। लेकिन अगर तुम मेरी गूगल हिस्ट्री देखो ना, किस किस किस्म के मेरे सवाल होते हैं, तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। मुझे पसंद है क्यूरियोसिटी। मुझसे नहीं रहा जाता ऐसे बगैर सवाल पूछे। मुझसे ऑटो पायलट में ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। मैं हर चीज़ पे 10,000 किस्म के सवालात पूछता हूँ और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये एक चीज़ है जो मुझे मैं बनाती है। जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ, मेरे दिमाग में पहले से ही कोई एजेंडा नहीं होता। मैं कोई भी चीज़ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, ना मैं तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अक्सर लोगों से मैं अगर कोई सवाल पूछता हूँ तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे मैं उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता। मैं कभी किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। मैं बस ऐसे ही सवाल पूछता हूँ। मैं चाहता हूँ वो भी सोचें जिस तरह से मेरा दिमाग काम कर रहा है। जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वो भी सोच के देखें। मेरा दिमाग बेहतर है उनके दिमाग से, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, अगर उस तरह से आप सोचो तो आपके दिमाग में भी सेम वही सवाल आना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आपके पास उस सवाल का जवाब है जो सवाल मुझे तंग कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ो और मुझे वो स्टेप लेने में हेल्प करो। मैं देखता हूँ कि आपने एक सवाल का जवाब ढूंढ लिया है और आप उस सवाल पे अमल करने के लिए अटल हो। आप उस जवाब पे अटल हो, आप उस पे अमल करोगे। मैं चाहता हूँ आप मुझे भी समझाओ कि आपने क्या समझा है। क्या आपने वाकई में समझा है या बस आप ऐसे ही कर रहे हो? मैं बस आपसे सवाल पूछ के वो समझना चाहता हूँ ताकि मैं खुद वो स्टेप लूँ। मेरी हेल्प करो ये स्टेप लेने में। मैं आपको नीचे नहीं खींचना चाह रहा, लेकिन ये लॉ ऑफ फिज़िक्स है। अगर आप मुझे ऊपर खींचने की कोशिश करोगे तो आप भी नीचे खींचोगे। अगर आपके जवाब में दम होगा तो आप मुझे ऊपर खींच लोगे, लेकिन अगर आपके जवाब में दम नहीं होगा तो आप नीचे आ जाओगे। अगर आपकी बेसिक्स कच्ची होंगी, अगर अगर आपकी फाउंडेशन कच्ची होगी तो आप नीचे गिर जाओगे, आप मेरे लेवल पे आ जाओगे, विच इज़ अ गुड थिंग। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ऐसे ही सीखते हैं, क्योंकि अगर आप कच्चे रास्ते पे आगे चले गए तो आप ज़रूर गिरोगे। हमें चाहिए हम एक दूसरे से सवाल पूछ पूछ कर अपने आप को सही साबित कर करके पक्के रास्ते पे जाएं। हम, और जो भी कच्चा रास्ता हमें दिखे जिससे हम फिसल रहे हैं, जिस पे हम सही से खड़े नहीं हो पा रहे, जिसको ऐसा जवाब हमें मिला है जिसको हमें सही साबित करने के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। जो सही जवाब होता है वो खुल के सामने आता है, मैथमेटिक्स की तरह सही जवाब खुल के सामने आता है। उसको हमने सही साबित करने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमेजिन करो हम एक कश्ती पे बैठे हैं। मैं इस साइड पे बैठा हूँ, तुम इस साइड पे बैठे हो। मैं अपनी तरफ से चप्पू चलाऊंगा और तुम अपनी तरफ से चप्पू चलाओगे।
मेरे चप्पू चलाने की वजह से कश्ती मेरी तरफ मुड़ेगी। तुम चप्पू चलाओगे इधर से तो कश्ती तुम्हारी तरफ मुड़ेगी। ठीक है। अब हम दोनों का अपोजिट तरफ चप्पू चलाने से हम दोनों की थोड़ी थोड़ी सी मेहनत ज़ाया हो रही है। तुम चप्पू चला रहे हो तो तुम्हारी तरफ कश्ती आ रही है, मैं चप्पू चला रहा हूँ तो मेरी तरफ कश्ती आ रही है। तुम्हें गुस्सा नहीं करना कि मैं तुम्हारी मेहनत को ज़ाया कर रहा हूँ। तुम्हें चप्पू घुमा के मेरे मुंह पे नहीं मारना। तुम्हें ये बात नहीं कहनी कि यार मेरी तरफ आके बैठ जाओ, तुम मेरी मेहनत ज़ाया कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं कहना। तुम्हें देखना है, तुम्हें बिगर पिक्चर को देखना है। हम दोनों का अपोजिट तरफ से चप्पू चलाने की वजह से ही कश्ती आगे जाएगी। जब हम दोनों अपोजिट साइड पे चप्पू चलाएंगे तो कश्ती आगे जाएगी। अगर मैं पहली बार पे चप्पू चलाने पे ही तुम्हारे गुस्सा होने पे तुम्हारी तरफ आगे बैठ जाऊं तो कश्ती वहीं पे घूमती रहेगी, हम कहीं भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारा बैक एंड फोर्थ सवाल जवाब करना हमें आगे बढ़ाता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हम शादी क्यों करते हैं, तुम जवाब दोगे कि हमें किसी कंपेनियन की ज़रूरत होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैं फिर पूछूंगा कि क्यों हमें ज़रूरत होती है, क्या हम अकेले नहीं रह सकते। तुम कहोगे कि साइंटिफिक एविडेंस है कि जो लोग साथ रहते हैं वो खुश रहते हैं, तो हम बस दूसरों को अपनी खुशी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगा। तो तुम बोलोगे हाँ थोड़ा बहुत सेल्फिश होना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हमारी कन्वर्सेशन जाए, लेकिन तुम देख रहे हो हमारे अपोजिट एक दूसरे से सवाल करने की वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जब मैंने पूछा कि शादी क्यों करते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं होना। तुम्हें ये नहीं कहना कि भाई तुम शादी के खिलाफ क्यों बात कर रहे हो और तुम चप्पू घुमा के मेरे मुंह पे मार दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। हम दोनों का अपोजिट सवाल जवाब करने की वजह से ही हम आगे जाएंगे और आगे जाके किसी मंजिल पे पहुंचेंगे। और अगर किसी मंजिल पे नहीं भी पहुंचे तो वो एक प्लेजेंट सी वॉक इन द पार्क पार्क हो जाएगी। और अगर हम किसी कंक्लूजन पे नहीं भी पहुंचे तो वो बस एक खूबसूरत सी सैर हो जाएगी। हमें लड़ने की ज़रूरत तो कोई नहीं है ना। वैसे तो कई किस्म के सवालात होते हैं, लेकिन दो किस्म के सवालात ऐसे होते हैं जो सबसे काम के होते हैं। ये सवाल जिसमें हम पूछते हैं कैसे, ये सवाल हमें हेल्प करता है चीज़ों का मैकेनिज़्म समझने में। बाकी जो दूसरे सवालात होते हैं वो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं जिनका कोई ख़ास हायर पर्पज़ नहीं होता। लेकिन इस सवाल का जो मकसद होता है, जो हम समझना चाह रहे हैं, हम बेसिकली इंफॉर्मेशन तुमसे लेना चाह रहे हैं और उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक सवाल है जिसकी वजह से हम इंसान इतना आगे आ पाए हैं। इमेजिन करो वो जो इंसान था जिसने सबसे पहले आग डिस्कवर की थी, ज़रूर दूसरे इंसान ने उससे बोला होगा कि भाई ये तुमने कैसे किया। उसने सिर्फ ये नहीं पूछा कि तुमने कहाँ पे किया, तुमने क्यों किया। वो सब कुछ इर्रेलेवेंट है। कब किया वो सब कुछ इर्रेलेवेंट है। क्या ज़रूरी है कि कैसे किया, मुझे भी सिखाओ। ये सवाल इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सवाल पूछ के हमने इस दुनिया को काफ़ी हद तक फिगर आउट कर लिया है। ये सवाल पूछ के हमने उड़ना सीख लिया है। हमने ज़मीन की ग्रेविटी को तोड़कर बाहर निकलना सीख लिया है। हमने चांद पर लैंड किया है और हम मार्स पे जा रहे हैं। ये एक सवाल है जिसकी वजह से हमने दो एटम्स को फ्यूज़ करना सीखा है। ये एक सवाल है जिसकी वजह से हमने एक एटम को दो टुकड़ों में तोड़ना सीखा है। हमने न्यूक्लियर एनर्जी ईजाद की है, डिस्कवर की है, सिर्फ एक सवाल, इस सवाल की वजह से, कैसे ये दुनिया कैसे काम कर रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये मेरा फेवरेट टाइप ऑफ सवाल है। दूसरा फेवरेट टाइप ऑफ सवाल मेरा ये है कि क्यों। ये एक सवाल है जो हमेशा से इंसानों को तंग करता आ रहा है। जब से इंसान इस दुनिया में आए हैं ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला कि क्यों ये जो सब कुछ चल रहा है ये क्यों चल रहा है। ये एक सवाल है जो तुम्हें बहुत सारे गलत फैसले लेने से हेल्प रोकेगा। ये एक सवाल है जो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचाएगा। लेकिन ये वही सवाल है जो तुम्हें हमेशा अटकाए रखेगा एक ही जगह पे। इसका कोई जवाब तुम्हें नहीं मिलने वाला। अगर तुम पूछो कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हमारा ये सब कुछ करने का, क्यों, अक्सर कार तुम्हें जवाब मिल जाएगा।
लेकिन अगर तुम ये सवाल पूछते जाओगे क्यों 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 क्यों, एंड में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक सवाल है जो बहुत ही बुरा है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे मुझे मोहब्बत भी है, जिससे मुझे नफ़रत भी है। ये तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचाता है, ये तुम्हें बहुत सारा टाइम ज़ाया भी कर देता है। ये तुम्हें एक ही जगह पे अटकाए रखता है और ये तुम्हें बहुत सारे गलत डिसीजंस लेने से रोकता भी है। ये सवाल इंसानियत पे एक कर्ज है। सवाल पूछना हम इंसानियत के ऊपर एक कर्ज की तरह है और एक ब्लेसिंग की तरह भी है। हम जितने सवाल पूछते जाते हैं हमें उतने जवाब मिलते हैं, लेकिन हर जवाब 10 अलग सवाल पूछता है। इन सवालों की वजह से हम इतना आगे आए हैं, लेकिन ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। वाई, ये जो सवाल है इसका जवाब हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते। और ये सवाल सब्जेक्टिव होता है और हर किसी का अलग होता है, हर किसी का आंसर इसके लिए अलग होता है। इस सवाल का जवाब एक नहीं हो सकता। कोई एक जवाब जो हर किसी के ऊपर अप्लाई हो जाए पॉसिबल नहीं है। इस सवाल का जवाब हमेशा सब्जेक्टिव होता है, हर कोई अपना जवाब खुद ढूंढता है इस सवाल का। सवाल पूछना हम इंसानियत के ऊपर एक कर्ज है। हम जितने सवाल पूछते हैं हमें जवाब मिलता है, लेकिन हर जवाब 10 अलग सवाल पूछता है और ये नेवर एंडिंग साइकिल है। लेकिन ये एक ब्लेसिंग भी है। हम जितने सवाल पूछते हैं हमें जवाब मिलते हैं और हम उन जवाबों की वजह से ही इतना आगे पहुँचे हैं और हम आगे जाते जाएंगे। अगर हमें इनफ टाइम और इनफ रिसोर्सेज मिल गए तो हम दुनिया का हर एक सीक्रेट जान लेंगे। हम इंसानों के अंदर ऐसी सलाहियत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें बस इनफ रिसोर्सेज चाहिए और इनफ टाइम चाहिए। अगर टाइम है हमारे पास और रिसोर्सेज हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हर चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं। रिसोर्सेज भी हम खुद बना सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है। सिर्फ टाइम चाहिए हमें, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हर चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं, हम हर सवाल का जवाब फिगर आउट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए और वो है टाइम। रिसोर्सेज की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम रिसोर्सेज खुद ही बना लेते हैं। हम ऐसे हैं। हम इंसान बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। हमारी ये जो सवाल पूछने की आदत है ये हमें बहुत अमेजिंग बनाती है। हम सबसे तेज़ नहीं दौड़ते, हम सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लेकिन हम सबसे आगे हैं। क्यों? सिर्फ इस एक आदत की वजह से। और हम बहुत आगे जाएंगे अगर हमें इनफ टाइम मिल जाए। हम इंसान बहुत अमेजिंग हैं सिर्फ इस आदत की वजह से। मैं समझता हूँ सिर्फ इस आदत की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। स्टे क्यूरियस।